बहुत वक्त पहले की बात है। बहुत पहले किसी अनजान इलाके में एक छोटा सा देहात था। इतना छोटा सा, बहुत छोटा सा। वहाँ फसल काटने के बाद लोग जश्न मना रहे थे। मौसीकी का आलम था। लोग रक्स कर रहे थे, गा बजा रहे थे। देहात में अल्बर्ट नाम का एक बेहद खूबसूरत और तंदुरुस्त लड़का था, जिसके साथ रक्स करने के लिए लड़कियां कतार में खड़ी रहती। लेकिन देर शाम उसकी नजर एक नई लड़की पर पड़ी। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लूसी है। तुम यहाँ की तो नहीं लगती है ना? नहीं। फिर कहाँ से? बहुत दूर से। दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे, लेकिन रात भर बिना रुके दोनों एक दूसरे के साथ नाचते रहे और उन्हें एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। शायद दोनों अब एक दूसरे को जानने लगे थे। लेकिन तभी बाहर से घोड़े के टापों की आवाज सुनाई दी। मुझे जाना चाहिए। अभी ठहरो, मौसीकी अभी जारी है। चलो रक्स करें। अचानक कमरे के तमाम दरवाजे खुले और बादशाह के सिपाही तलवार और भाले लेकर अल्बर्ट और लूसी की जानिब बढ़ने लगे। फिर कमरे में मौजूद तमाम लोग नीचे झुक गए। ये क्या हो रहा है? अपने हाथ मेरी दुख्तर से दूर करो। सिपाहियों ने अल्बर्ट को लूसी से दूर किया और उसे जमीन पर डाल दिया और फिर उन्होंने अपनी तलवार और भाले उसकी जानिब बढ़ा दिए। अब्बा, उसे कुछ मत करिए। अल्बर्ट हैरान ज़दा था। बादशाह जॉर्ज तुम्हारे वालिद हैं? बादशाह जॉर्ज ने लूसी को जवाब देने का मौका तक नहीं दिया। उन्होंने अपनी उंगली बढ़ाई और कहा, तुम मेरी बेटी से दूर हट जाओ। लेकिन मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हें क्या लगा कि एक काश्तकार से अपनी दुख्तर की शादी करूंगा? क्यों नहीं, हमें एक दूसरे से मोहब्बत है। बेवकूफ लड़के, शहजादी की शादी किसी देहाती से नहीं होती। शहजादी किसी खानदानी, सिपाही या किसी रईस से शादी करती है। उसके बाद बादशाह जॉर्ज लूसी को खींचकर दरवाजे तक ले गए। बादशाह सलामत, अगर मैं दौलतमंद बन जाऊं तो क्या आप अपनी दुख्तर की शादी मुझसे करेंगे? बादशाह जॉर्ज वहीं रुक गए और उसकी जानिब घूमे। उन्होंने लम्हा भर के लिए सोचा और कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ, पुराने किले की तिजोरी में खजाना है। अगर तुम वहां जाकर ताज के हीरे मुझे लाकर दे सको, बाकी का सारा खजाना तुम रख सकते हो। मेरी दुख्तर से शादी कर सकते हो। फिर तो मैं करूंगा। देखते हैं। फिर बादशाह जॉर्ज और शहजादी वहां से चले गए। कमरे में इस कदर खामोशी छा गई थी कि किसी ने आवाज भी नहीं की। तमाम अल्बर्ट को देखने लगे। हर कोई मुझे क्यों देख रहा है? तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया? क्या? तुम जानते हो बादशाह जॉर्ज ने पुराना किला क्यों छोड़ दिया था? क्यों? क्योंकि एक ड्रैगन ने वहां अपना मस्कन बनाया था। एक ड्रैगन? बादशाह मुझे क्यों भेजेंगे खजाना लाने अगर वहां एक ड्रैगन है? वो नहीं चाहते कि उनकी दुख्तर की शादी तुमसे हो। वो चाहते हैं ड्रैगन तुम्हें जला दे। अल्बर्ट दरवाजे की जानिब गया। फर्क नहीं पड़ता, मुझे लूसी पसंद है। मैं उससे शादी करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे इसमें मेरी जान भी चली जाए। हालांकि अल्बर्ट बहुत ज्यादा शातिर तो नहीं था, लेकिन उसका इरादा बेहद मजबूत था। अगले ही रोज अल्बर्ट पुराने किले की जानिब जाने लगा। फिर उसे समझ में आया कि वहाँ तक पहुँचना इतना भी आसान नहीं होने वाला। वो हजारों मील दूर था और रास्ते में खतरनाक बर्फीले दरिया भी थे। मेरे पास गर्म कपड़े नहीं हैं, फिर भी मुझे आगे बढ़ना है। बर्फीले दरिया पार करते हुए वो ठंड से जैसे जम ही गया था। यकीनन अल्बर्ट ज्यादा शातिर नहीं था, लेकिन जब वो दरिया की दूसरी जानिब पहुंचा तो वहां से गिरा और वो गिरते नीचे गिर पड़ा, जिसकी वजह से उसे काफी चोट लगी। बर्फीले दरिया में गिरने तक उसकी आंखें नहीं खुली। जब अल्बर्ट को यकीन हुआ कि वो ठंड से डूबने या मरने वाला है, तभी बर्फीला दरिया यकबयक जोर जोर से बहने लगा। ओह नहीं, मेरी तलवार तो खो गई। अब ड्रैगन का मुकाबला करने के लिए मेरे पास कोई हथियार नहीं है। अब उसका सामना कैसे करूंगा? चंद ही लम्हों के बाद वो तैरकर डूबने से बच गया और वो नजदीक के ही दूसरे किनारे पर तैरकर पहुंच गया और किनारे पर कूद गया। ओह, अब मैं देख सकता हूँ किले की ऊंची दीवार। उसे ड्रैगन की सांस से जली हुई घास नजर आई। यकबयक
अल्बर्ट को ड्रैगन के बड़े पंखों के फड़फड़ाने की और उसके कदमों के रखने की आवाज सुनाई देने लगी। मुझे लकड़ी के पोले हिस्से में छुपना चाहिए। लकड़ी ने आग पकड़ ली थी, लेकिन अल्बर्ट को कुछ भी नहीं हुआ। कम से कम उसे गर्माहट तो हासिल हो ही रही थी। ओह, मुझे ड्रैगन के पंखों की आवाज बंद होने तक यहीं रुकना चाहिए। लिहाजा वो उस पोली लकड़ी से बाहर की तरफ आया और उसे जलता हुआ देखने लगा और फिर सोचने लगा कि बिना तंदूर बने वो उस ड्रैगन को कैसे चकमा देकर खजाने तक पहुंच जाए। मुझे ड्रैगन का मस्कन तलाश करना होगा। अरे वहां पर क्या है? वो तो एक तिजोरी है जहां बादशाह का खजाना छुपा है। अब अल्बर्ट करीब के ही एक मक्के के दहकान से एक पुतला ले आया। अंधेरी रात में वो पुतले को किले के अंदर ले गया और उसे खजाने के सामने वाली दीवार पर रख दिया ताकि ड्रैगन को वो बआसानी नजर आए। ये क्या है? एक टंकी? मैं इस टंकी के ढक्कन को काटकर ड्रैगन के जितने करीब हो सकता है ले जाऊंगा। अब उसने एक गुफा देखी और उसमें जाकर वो सो गया। अगली सुबह उसे तेजी से पैरों के रखने की आवाज आई। उसकी उम्मीद के मुताबिक जब ड्रैगन जागा तो उसे लगा कि किले की दीवार पर कोई पुतला नहीं बल्कि आदमी है। वो पुतले की जानिब बढ़ने लगा। ओहो, मैं अब ड्रैगन को नजर नहीं आ रहा। मैं जल्दी से टंकी से बाहर निकलूंगा और खजाने तक भाग जाऊंगा। दूसरी तरफ वो खजाने को गुफा तक ले गया जब तक पुतला तंदूर बन रहा था। इसके बाद वो वहाँ से बाहर निकला और बेतहाशा चीखने लगा, अरे ड्रैगन, इधर देखो, यहाँ आओ, मुझे पकड़ो। फकत इतना सुनकर ड्रैगन तेजी से उसकी जानिब मुड़ा और उड़कर उसकी तरफ आया जब तक अल्बर्ट उसकी नजरों से दूर हो चुका था। जब ड्रैगन ने आकर खजाने के दरवाजे में अपना सर अंदर डाला तब अल्बर्ट ने ड्रैगन का सर एक शय से ढक दिया। जब ड्रैगन ने अंगारे बरसाए तब उस शय में आग लग गई और वो ड्रैगन पर ही बरस गई और ड्रैगन ने अपने आप का ही तंदूर बना लिया। यकीन नहीं होता ये काम कर गया। अब मैं घर लौटूंगा और बादशाह से पूछूंगा क्या मैं शहजादी से शादी कर सकता हूँ। वो बादशाह जॉर्ज के दरबार में पहुंचा और उसने सिपाहियों को लकड़ी के संदूक में रखा हुआ खजाना लाने के लिए कहा। अल्बर्ट ने बादशाह को ताज के हीरे दिखाए। ओह, मैंने ड्रैगन को मार दिया और मैं अब बहुत दौलतमंद आदमी हूँ। और बस उसी लम्हे शहजादी लूसी ने कमरे में आकर अल्बर्ट को गले लगा लिया। शुक्रिया जो तुमने मेरे लिए किया। तो बहुत शातिर न होने के बावजूद भी अल्बर्ट उस लड़की से शादी कर सका जिससे वो मोहब्बत करता था और उसे बहुत सारा खजाना मिला और वो तमाम हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगे। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.